डॉक्टर वंदना मिश्रा, संस्कृत डिपार्टमेंट, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, पुनः आपका स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं विद्यार्थियों को जो कि पास आउट हुए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ें। साथ ही साथ मैं अन्य विद्यार्थियों को भी जो कि अभी और आगे बढ़ना है, उन्हें अभी वो शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, मध्य भाग में है, बीच में है और इसके लिए परेशान हैं कि मैं ऐसा कौन सा विषय चुनूं, मैं ऐसा कौन सा मार्ग चुनूं कि मैं अपने जीवन की उच्चतम सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकूं। तो आज के इस वैश्विक परिवेश को देखते हुए सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या वर्तमान परिस्थिति से सामंजस्य बिठा करके हम आगे चल सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये जो वर्तमान परिस्थिति हमारे लिए चुनौती बनी हुई है उससे कैसे हम अपने आप को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार कर सकते हैं। और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो इस समय हम जिस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, उसमें हमने ऐसे कई कार्यों को सीखा, ऐसे अपने कई कार्यों में बदलाव भी किया, कई विपरीत परिस्थितियों में हमने कार्य किया जो हमने कभी अपने जीवन में भी, अपने विचार में भी नहीं लाया था, लेकिन हमने उस कार्य को पूर्ण किया, अभी भी उसको कर रहे हैं और आगे संघर्ष में किस तरह से चलना है, अपने आप को उसी तरह पूर्ण कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कि हम किस तरह से आगे जाएं। तो इसी परिचर्चा में मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए ये बताना चाहूंगी कि इस वर्तमान परिस्थिति में अगर वो विषय को लेकर परेशान हैं, उन्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, तो वो किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ये पहले भी प्रयोग किए जाते हैं, आप भी जानते थे, ये जानते होंगे। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इग्नू जैसे पाठ्यक्रम जो संपादित करता है, संचालित करता है, वो पहले भी चलते थे, लेकिन इतने बृहद रूप में इसकी आवश्यकता हमें कभी महसूस नहीं हुई। हम उस चीज को अपने मन में नहीं उतार पाए कि हमें ऑनलाइन द्वारा किस तरह से किस प्रकार की सामग्री को सीखनी है, किस प्रकार पाठ्य वस्तु को हम बांट करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन आज के इस वर्तमान परिस्थिति में देखिए, ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, ये ऑनलाइन जो पढ़ाई की प्रक्रिया चल रही है, वो हमारे लिए किस प्रकार सिद्ध हो रही है, सफल सिद्ध हो रही है, हमको बता रही है कि हम किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब हम अपने विषय की तरफ आते हैं। विषय अपने में सब महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी विषय किसी से कम नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा अपना विषय संस्कृत है। मैं अपने विषय के बारे में आपको अपने पिछले वीडियो में भी एक संक्षिप्त रूपरेखा के माध्यम से उसके महत्व को, उसमें कैरियर की संभावनाओं को बताने की कोशिश किया है या बताया गया है या मैंने बस बताया है। लेकिन पुनः आज मैं आपके सामने अपने विषय संस्कृत को, जो कि भारत की सर्वप्रथम भाषा है, संस्कृत के विषय में, संस्कृत के बारे में कुछ बताने का प्रयास किया है और उसको मैंने 3 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला पॉइंट आप देखेंगे, संस्कृत भाषा का महत्व। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, संस्कृत स्वास्थ्य की दृष्टि से। तीसरा, आधुनिक युग में संस्कृत का समाज के प्रति योगदान तथा संस्कृत में रोजगार के अवसर। अब यहां हम सर्वप्रथम संस्कृत भाषा के महत्व पर आते हैं, जिसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा
कि पिछली वीडियो में भी मैंने काफ़ी कुछ बताया था, और इस समय भी हम कितना भी शब्द व्यक्त करें लेकिन संस्कृत के महत्व को उस तरह प्रदर्शित नहीं कर सकते जिस तरह से संस्कृत को हम बिना पढ़े उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि संस्कृत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, संस्कृत ही एक ऐसा विषय है कि हमारी प्राचीन इतिहास को, हमारे प्राचीन सामाजिक परिवेश को हम जितने अच्छे ढंग से इस संस्कृत भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं उसको अन्य भाषाओं के माध्यम से नहीं जान सकते। हमें ये जानना आवश्यक है। हम तुरंत दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, क्योंकि संस्कृत का भाषा का महत्व ये असीमित है, जो अभी आगे आपको अन्य पॉइंट की तरफ ध्यान देने से आपके और समझ में आएगा। तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से संस्कृत। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, लंदन की हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जब हम संस्कृत भाषा का उच्चारण करते हैं, संस्कृत के श्लोकों को, उसके वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, और जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर के सभी अंग व्यायामशील हो जाते हैं, उनका व्यायाम हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल आदि अनेक रोगों पर संस्कृत भाषा नियंत्रण रखती है। अब ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो संस्कृत पढ़ रहा है उसको डायबिटीज या वो नहीं, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक, एक निश्चित सीमा तक संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत के उच्चारण के माध्यम से उसको रोक सकते हैं। उसके इतर अगर हम जाते हैं तो बच्चों की तरफ अगर हम आते हैं तो संस्कृत देखा जाए तो स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे प्रमुख विषय है, सबसे प्रमुख भाषा है, क्योंकि संस्कृत को रटते समय, संस्कृत के उच्चारण श्लोकों को याद करते समय बच्चों की स्मरण शक्ति में भी प्रभाव पड़ता है और उनका दिमाग तेज होता है। स्पीच थेरेपी आप जानते होंगे, बहुत लोगों को थोड़ा बोलते समय कभी कभी हिचकिचाहट होती है, तो उसमें संस्कृत भी उच्चारण को शुद्ध करने में, उच्चारण को जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं उसको रोकने की विधा में सहायक सिद्ध हो सकता है। पुनः स्वास्थ्य की दृष्टि के बाद हम अब अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि आधुनिक युग में संस्कृत का समाज के प्रति योगदान तथा संस्कृत में रोजगार का अवसर, ये मुख्य बिंदु है। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा नासा के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि सबसे प्रबल भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है, क्योंकि हमारा व्याकरण शास्त्र सभी को शुद्ध बोलना, उच्चारण करना सिखाता है। वो बताता है अगर संस्कृत व्याकरण शास्त्र के शब्दकोश, शब्दावली में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे सूत्र नहीं होते तो शायद क्या ये वास्तव में वास्तविक रूप से सत्य है कि हम कभी भी शुद्ध उच्चारण को करने में सफल नहीं हो सकते थे, उस प्रक्रिया को जानने में सफल नहीं हो सकते थे। हम देखेंगे कि समाज के प्रति संस्कृत भाषा क्या योगदान दे सकता है। संस्कृत पढ़ करके हम अपने जीवन में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उसको उपयोग, अपने जीवन की उपयोगिता को उससे जोड़ करके अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि संस्कृत एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन करना हमारे लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आप इसको जानते हैं कि हमारे जीवन की, हमारे भारतीय शैली की दो गौरव मूल
या गौरवपूर्ण शब्दावली है, इतिहास है, या दो अंग मान सकते हैं, और वो अंग है संस्कृत तथा संस्कृति। संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत का तात्पर्य ही है शुद्ध परिमार्जित भाषा, संस्कार से युक्त। और जब हम संस्कृत को जानेंगे, जब हम संस्कृत को पढ़ेंगे, तो अपनी संस्कृति से स्वतः जुड़ जाएं। संस्कृत का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारी प्राचीन धरोहर तो संस्कृत में सुरक्षित है ही, साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक इस समय ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उनको भी अगर हजारों सालों तक सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो संस्कृत भाषा एक ऐसा माध्यम है कि उसके प्रत्येक बिंदु में, उसके प्रत्येक अंश में हमें रोजगार की संपूर्णता मिलती है, हमें रोजगार के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। हम सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं, अगर देखा जाए तो अगर हमें चरक जैसा वैद्य बनना है, आर्यभट्ट, कर्नाड जैसा मैथमेटिक्स का गणित को जानने वाला गणितज्ञ बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो हमारे लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या संस्कृत भाषा के अध्ययन में अगर हम बीएड, एमएड, पीएचडी, नेट, जेआरएफ ये नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारा संस्कृत पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा? फिर हम संस्कृत क्यों पढ़ें? तो मैं इस प्रश्न का भी आपको उत्तर दूंगी कि ऐसा नहीं है। बिना बीएड, नेट, जेआरएफ किए भी आप अगर सिविल सर्विसेज में जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं, कर्मकांड में जानते हैं, तो आपको वहां भी रोजगार के बृहद अवसर उपलब्ध होते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज को आप ले लीजिए। सिविल सर्विसेज में संस्कृत को एक विषय के रूप में स्वीकार करके आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करके उसमें अपने आप को सफल करके रोजगार के अवसर को बढ़ा सकते हैं। अगर नवीन प्रक्रिया देखी जाए, नवीन सिलेबस के अनुसार आईएएस में एक चौथा चतुर्थ पत्र है जिसमें कहा गया है, या उसका नाम ही है, क्या है? नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। और ये यथार्थ है कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए इसको समझना बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। और क्योंकि संस्कृत ही ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, ऐसी भाषा है जो स्वयं ही सुसंस्कृत है, अर्थात नीति से भरी हुई है। उसमें सुसंस्कृति की, परिष्कार की भावना जो दिखाई पड़ती है, उसके माध्यम से इस पेपर को जब संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी हल करेगा, तो कहीं न कहीं वो अन्य विद्यार्थियों के अपेक्षा और अधिक सफल होगा। वह उसमें अपनी क्षमता को और अधिक रूप से प्रदर्शित करेगा। हम देखते हैं कि कहीं कहीं जिस प्रकार से अगर सीधे तरह से देखा जाए, संस्कृत अपने विषय में प्रत्यक्ष लाभ तो देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ वो परोक्ष रूप से भी अनेक विषयों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। स्नातक के बाद जब हम किसी प्रतियोगिता में बैठते हैं, मान लीजिए हम संस्कृत नहीं लिए, लेकिन अगर हमने स्नातक में संस्कृत विषय का अध्ययन बहुत ही गहराई से किया है, उसके व्याकरण शास्त्र को पढ़ा है, तो हम उसमें आने वाले हिंदी, निबंध लेखन, शुद्ध वर्तनी, उच्चारण, कहाँ से किस शब्द का उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण हुआ है, उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसको अच्छी तरह से बता सकते हैं और प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं। और इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से संस्थान हैं जहां से हम इस विषय का और ज्ञान प्राप्त करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्थानम, ऐसे कई संस्थान हैं
जो आपको इस दिशा में प्रेरक तत्व के रूप में आपको ज्ञान भी प्रदान करते हैं, आगे भी ले जाते हैं। और ये ध्यान दीजिए कि वो ऑनलाइन प्रशिक्षण भी चलाते हैं, जो कि 3 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक के लिए उपलब्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा अकेला ही विषय है कि जो अपने में रोजगार उपलब्ध कराने की श्रेणी में सबसे आगे आता है। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ करके आप ज्योतिष परामर्श केंद्र खोल सकते हैं, लोगों को परामर्श दे सकते हैं, घर बैठे ही धनार्जन कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपके पास में ही कोई ऐसा हो जिसने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अच्छी तरह किया हो, और आपने देखा होगा उसे कि उसके पास लोग आते हैं, सलाह लेते हैं, और उसके बाद धन की प्राप्ति तो उसे कराते ही हैं, अपने बहुत सी समस्याओं का निराकरण भी करके ले जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप दूरदर्शन में भी अपने करियर को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। आप देखते होंगे हमारे कई टीवी चैनलों में ज्योतिषों की बहुत ज्यादा डिमांडेड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, और इसमें आप अपने करियर को जब बनाएंगे तो आप प्रतिष्ठा तो प्राप्त करेंगे ही, और बहुत अधिक मात्रा में धन की भी आपको प्राप्ति होगी, आप प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे, और इस क्षेत्र में अपने एक अलग मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के साथ ही जब हम कर्मकांड को मिला देते हैं, कर्मकांड आप जानते हैं कर्मकांड क्या है? शहर से लेकर के गांव तक ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहां कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होगी। 16 संस्कारों के बारे में आपने सुना होगा। 16 संस्कार भी संस्कृत से ही निकले हुए हैं। आज भले ही 16 संस्कार आपको पूर्ण रूप से ना दिखे, जरूरी या आवश्यक नहीं है कि 1 से लेकर के 16 तक के कार्यक्रम या 16 तक के जो कर्म है संस्कार वो आपसे पूरित हो सके, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जो आज भी पूर्ण किए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग गर्भाधान संस्कार करते हैं, या देखा जाए तो यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, नामकरण संस्कार कराते हैं, और अंत में आप देखते ही हैं कि मृत्यु उपरांत भी संस्कार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर संस्कृत विषय में हमने अध्ययन किया है तो हमें कर्मकांड में बृहद रोजगार की प्रबल संभावनाएं दिखती हैं, क्योंकि कर्म कांड करने के लिए आज विद्वानों की कमी सी हो गई है। अगर आप संस्कृत विषय में अध्ययन करते हैं तो इस क्षेत्र में एक बहुत प्रबल संभावना है कि आप बहुत आगे जाएंगे, और इतना आगे जाएंगे कि उस क्षेत्र में आप घर बैठे बाहर जा करके या अपनी एक अलग वेबसाइट बना करके उसमें उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार को अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं। कर्मकांड और ज्योतिष शास्त्र को जोड़ करके हम घर बैठ करके जब कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर और मोबाइल की महती भूमिका होती है, घर बैठे जब हम वेबसाइट के माध्यम से इसको सोशल मीडिया से जोड़ देते हैं तो अन्य लोग भी हमें जानने लगते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो व्यक्ति कर्मकांड में कितना निपुण है, उस व्यक्ति के द्वारा हम अपने कर्म को कैसे संपादित करा सकते हैं। तो आज के आधुनिक वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि संस्कृत में ज्योतिष का क्षेत्र जो है, कर्मकांड का जो क्षेत्र है, वो अपने आप में इतनी चरम प्रगति के उन्नत के उद्गम अवसर पर है कि जहां पर हम अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने आप को आगे सफल कर सकते हैं, और सामाजिक जीवन के उत्थान में भी योगदान प्रदान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे सामाजिक योगदान इसका दे सकते हैं? तो ज्योतिष या कर्मकांड ऐसा क्षेत्र है जो बिना संस्कृत के को जाने हुए विद्वानों से करवाना उचित नहीं है, संभव नहीं है। और कहा जाता है
कि अगर हम एक अज्ञानी से किसी कर्म को करवाते हैं तो ना तो वो यजमान के लिए ना वो करवाने वाले के लिए सफल होता है, और जो करता है वो पाप का भागीदार तो बनता है। समाज में इस उन्नति को, इस सुख को प्रदान करने के लिए हमें संस्कृत विषय का अकाट्य ज्ञान होना परम आवश्यक। देख सकते हैं आज कारपोरेट का युग है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज क्या करती हैं, अपने कर्मचारियों को ध्यान केंद्रों में भेजती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम जिस वातावरण में जीवन को संघर्षपूर्ण जीवन के साथ व्यतीत कर रहे हैं, हमारे लिए तनावपूर्ण स्थिति में, आप आगे इस परिवेश में देख भी रहे होंगे, इस समय सुसाइड के, आत्महत्या के कहीं ना कहीं से जितने भी मामले आ रहे हैं वो पिछले कई मामलों से अधिक आ रहे हैं। इस समय हम घर बैठे हुए हैं, घर बैठ करके कहीं ना कहीं से ऐसे कितने लोग हैं जिनका रोजगार छूट चुका है। वो शहरों से गांव में आ चुके हैं, उनके पास रोजगार का कोई अवसर नहीं है। वो कहीं ना कहीं से आत्महत्या जैसे कदम को उठाने में मजबूर हो गए हैं, उस आत्महत्या जैसे कदम को उठा रहे हैं। साथ ही साथ डिप्रेशन, तनाव का एक कारण ये भी है कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमारे पास हम नकारात्मक विचारधारा में चले जाते हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। कारपोरेट युग या हमारा जो अपना स्वयं का जीवन है, आप देख सकते हैं कि हम किस तरह परिस्थितियों से लड़ करके आगे जा रहे हैं, और जब हमें इस संघर्ष के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिलती है तो हम थक कर, पराजित होकर के ये सोचते हैं कि अपने जीवन को समाप्त कर दें। इसी से बचने के लिए लोग ध्यान का आश्रय लेते हैं। संस्कृत में, संस्कृत भाषा का अध्ययन करके, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग, प्राणायाम, ये सारे जो विषय है, जो योग है, वो संस्कृत से ही निकला हुआ है। इसको भी अच्छी तरह अध्ययन करके, इसको भी अच्छी तरह से अपना करके, पढ़ करके, इसमें हम अपना कि अलग से एक केंद्र खोल करके लोगों को परामर्श देने के लिए, लोगों को तनाव से दूर करने के लिए, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए हम अपने रोजगार को भी बढ़ा सकते हैं और सामाजिक उत्थान में अपना योगदान भी दे सकते हैं, जिससे लोगों का जो जीवन के संघर्षों से मन हट चुका है, वो परास्त हो चुके हैं, वो पुनः सकारात्मक दिशा में जाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। संस्कृत संभाषण के क्षेत्र में भी रोजगार की बृहद संभावनाएं हैं। गीता उच्चारण श्लोक केंद्र खोल करके, या नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती शुद्ध उच्चारण पाठ केंद्र खोल करके भी हम रोजगार के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। हम छोटी सी छोटी वस्तु का अगर ध्यान रखते हैं, छोटी सी छोटी गहराई से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संस्कृत विषय का अध्ययन करते हैं, तो हम कहीं से भी घर नहीं बैठ सकते हैं, बेरोजगार नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी प्रबल संभावनाएं हैं कि हम कहीं ना कहीं से एक सकारात्मक सोच को अपना करके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करके उसमें भी रोजगार के अवसर को तलाश कर सकते हैं। आने वाले वर्तमान परिवेश में, परिस्थिति में मुझे पूर्ण आशा है कि जो आधुनिक युग के विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, उनके जीवन का ध्येय यही वाक्य होगा, संस्कृतम पठ आधुनिको भव। तो हम देख सकते हैं कि संस्कृत ही एक ऐसी मातृभाषा है जिसमें रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं। मैं विचार के साथ ये कह सकते हैं कि आने वाला युग संस्कृत का युग होगा। संस्कृत को पढ़ने वाला विद्यार्थी, संस्कृत को पढ़ने वाला मनुष्य अपने जीवन में कभी भी असफलता को नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारे पास व्याकरण शास्त्र जैसा शब्दकोश का, ज्ञान राशि का ऐसा विशाल भंडार है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हमारे पाणिनि के द्वारा रचित जो संस्कृत के 14 सूत्र हैं, वो आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहीं से भी गलत सिद्ध नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं कि आने वाले समय में हम पुनः विश्व गुरु बन करके अपने देश को ऊंचाई तक ले जाएंगे और समस्त विश्व में फिर हमारा परचम लहराएगा।
तो संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके अध्ययन करने से हम अपने सामाजिक, अपने आर्थिक, अपने शारीरिक, अपने मानसिक उन्नति, शांति को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे को भी जीवन जीने की राह में ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं। इसके आगे हम अगले अपने पुनः वीडियो में देखते हैं। नमस्कार।